हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करें इंडियन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल हम पढ़ेंगे। भारत का भूगोल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा विश्व का भूगोल। तो आज हम भारत के भूगोल में क्या पढ़ने वाले हैं। आज बेसिक क्लास है बिल्कुल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडिया का स्थिति हम देखेंगे, जो है किस अक्षांश पे स्थित है, किस देशांतर में है, उसको हम अच्छे से आज अध्ययन करेंगे। और इसका वर्ल्ड मैप में हम देखेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ पे है, और भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे है, और उत्तर दक्षिण की लंबाई कितना है भारत का जो है, और पूर्व पश्चिम से लेकर कितना लंबाई है, दक्षिणतम बिंदु क्या है, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी हम भारत की जो है स्थिति देखते हैं। देखिए, भारत की स्थिति इसका हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार। इसका हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसको। देखिए, बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो देख लें। देखिए, ये मान लीजिए पूरा पृथ्वी है, ग्लोब है, ठीक। ये है एक रेखा होती है जो इसको दो भागों में बांटती है। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। ये 0 डिग्री रेखा है जो इसको दो भागों में बांटती है। ये ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला जो है ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ठीक। एक यहाँ पे रेखा होता है 0 डिग्री, ये बीचों बीच से आएगा। ये जो है ये भी दो भागों में बांटता है, इधर वाला पूर्वी बिंदु, इधर पश्चिमी। तो पहले हम अक्षांश देख रहे हैं, तो हम पहले उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक, इसके अक्षांश के बारे में समझ। अक्षांश जो होता है ये समांतर रेखाएं होती हैं जो आपस में कहीं नहीं मिलेगी। समांतर रेखा आप मैथ में पढ़ते होंगे, दो समांतर रेखा आपस में कहीं काटेगी नहीं, ठीक। अपने आप को ये कभी काटेगी नहीं, ये एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, ये बढ़ाते जाइए इनफाइनाइट तक। तो वही जो है ये अक्षांश रेखा, ये जो है काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा हो या देशांतर, एक काल्पनिक रेखा है। ये वैज्ञानिकों द्वारा जो है माना गया है। ऐसा नहीं कि ये नेचुरल है, भगवान इसको ज़मीन पे गड्ढा गड्ढा खोद के अक्षांश बनाए हुए हैं, ठीक। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है काल्पनिक रेखा है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। इसको सुविधा के लिए जो बनाया गया है, क्यों बनाया गया है उसको हम समझते हैं। ये अक्षांश है, ठीक। मान लीजिए ये अक्षांश है, उसका नाम है अलग अलग। यहाँ से ऊपर 90 90 ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री तक यहाँ तक अक्षांश है, और नीचे 90 डिग्री तक अक्षांश है, यानी 90 रेखा इधर 90 रेखा इधर, ठीक। और एक ए है, तो ये हो जाएगा टोटल जो है अक्षांश की संख्या 181। देखिए, ये ऊपर 90 और नीचे 90। ये टोटल ऊपर 90 रेखाएं हैं, ठीक, और नीचे 90 रेखाएं हैं। तो ये टोटल जो है 90 ऊपर हो गया और 90 नीचे, और ये 0 डिग्री है, 181। तो अक्षांश हम देखेंगे, अक्षांश रेखा जो होती है 181 है, ठीक। एग्जाम में 181 नहीं दिया तो 180 इसको टिक करना है, ठीक। 181 दिया है तो इसको टिक करना है, ठीक। ये 0 डिग्री भी है एक ना, 90 ऊपर है 90 नीचे। तो ये तो इसको बनाने का रीज़न क्या है, अक्षांश रेखा जो काल्पनिक रेखा, इसको क्यों माना गया, अक्षांश रेखा क्यों मतलब निर्धारित क्यों किया गया, अक्षांश की जरूरत क्यों पड़ गई, ठीक। तो ये जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जलवायु है, ठीक। कहीं पे अब आप यहीं देख लीजिए, यहाँ पे कोई कृषि बो रहे हैं, ठीक, इधर हो रहा है और इस साइड वो नहीं होगा,
ठीक, यानी जलवायु का अंतर है, जलवायु हर जगह की अलग अलग है। तो ये अक्षांश जो है ये जलवायु को लोकेट कर सकता है। ठीक, मान लीजिए इस क्षेत्र की कोई जलवायु है, ठीक, तो इसको हमको बताना है तो हम कैसे इसको बताएंगे? अब उंगली से इसको नहीं दिखा पाएंगे ना। ठीक, तो इसके लिए जो है अक्षांश रेखा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ से इसके करीब से अक्षांश कौन सा गुजर रहा है और जहाँ एक ख़त्म हो रहा है वहाँ कौन सा अक्षांश गुजर रहा है। मान लीजिए यहाँ 5 डिग्री अक्षांश है, यहाँ 10 डिग्री अक्षांश है, तो ये हम बोल सकते हैं कि 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच जो है ये जलवायु है। ठीक, तो इसको निर्धारित करने के लिए ये अक्षांश बनाया गया है। चलिए आप समझ गए होंगे। तो ये अक्षांश रेखाएं। इसी तरह देशांतर रेखा, इसकी संख्या 180 है, ठीक, या 181, 0 डिग्री को भी काउंट कर। देशांतर रेखा यहाँ पे है, ठीक, यहाँ से एक देशांतर, ठीक, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ से 180 इधर कोण में वृत्त में टोटल एंगल कितने का बनता है? ठीक, कितना बनता है? मान लीजिए ये 90 है, ये 90 है, ये 90, 90, 360। तो 180 इधर, 180 इधर, ठीक, तो 180 रेखा इधर है, ये देशांतर जो है 180 इधर है और 180 इधर। यानी टोटल देशांतर की हम बात करें तो देशांतर जो है यहाँ पे देखिए ये 360 जो है ये रेखा की संख्या है। 180 इधर है, 180 उधर, यानी 360 देशांतर है और 180 अक्षांश है, ये रेखा है। तो देशांतर क्यों बनाएगा? हम अक्षांश समझ लिए क्यों बनाएगा, देशांतर किस लिए बनाएगा? तो ये जो है देशांतर जो है ये रेखा जो है समय को इंडिकेट करता है, ये समय को बताता है। ठीक, जिस अक्षांश पे अब मान लीजिए यहाँ अक्षांश है, यहाँ मान लीजिए 12 बज रहा है, ठीक, तो ये जो है ऐसा इसको बनाया गया है कि यहाँ से अब आगे इस साइड जाना है, तो ये हम देखेंगे, पता करेंगे कौन देशांतर पे कोई यहाँ का है, इसको टाइम जानना है, तो यहाँ देखिए कितने देशांतर पे स्थित है, तो हम देखेंगे ये एक देशांतर पे है। ठीक, और एक देशांतर पे ये 0 डिग्री जो है अंतर्राष्ट्रीय इसको सीमा रेखा माना गया है। ये जो है लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है, तो ये 0 डिग्री यहीं से, ये इंटरनेशनल जो है स्टैंडर्ड टाइम होता है, यहीं से निर्धारित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ का एक फिक्स है टाइम, अब यहाँ ये बढ़ेगा तो इधर जो है टाइम बढ़ता है, तो यहाँ से कंपेयर करके हम देख लेंगे कितने देशांतर पे है, इस टाइम से उसकी तुलना करेंगे कितना देशांतर आगे है, तो टाइम जो है प्रॉपर लोकेट कर सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल बनाया गया है और हर देश जो है अपना अलग अलग टाइम निर्धारित करने के लिए अब उसका भी एक देशांतर होता है। ठीक, उसका अलग से एक देशांतर बनाएगा। हमारा जो है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर या नैनी बोलते हैं उसको, नैनी से गुजरता है जो इंडिया वाला जो टाइम है जहाँ से निर्धारित किया जाता है पूरे इंडिया का। तो वो क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एक देशांतर गया, यहाँ पे देशांतर गया, ये टाइम जो है इधर अलग होता है। यहाँ पे मान लीजिए 4 बजे सूर्य जो है यहाँ सुबह में 6 बजे उग रहा है, तो यहाँ उगेगा 8 बजे, यानी 2 घंटे का गैप है टाइम का, तो इसीलिए इसको बीचों बीच सेट किया गया है। ठीक, हम देखेंगे वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होते हुए जो इंडिया का टाइम है नैनी से होता हुआ जाता है, तो उसको सेंटर में रखा गया है कि दोनों ओर बराबर रहे टाइम। ठीक, तो इसके लिए देशांतर जो है बस इतना समझना, देशांतर समय को दर्शाता है। तो चलिए अक्षांश और देशांतर हम समझ गए। अब जो हम देखते हैं इंडिया का लोकेशन जो है कितने अक्षांश पे है, कितने देशांतर पे है। देखिए, तो ये देखिए हम अक्षांश देख रहे हैं, तो ये अक्षांश यहाँ से जो गुजरेगा और यहाँ से गुजरेगा, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इस देशांतर के मध्य में इंडिया स्थित है। तो ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ये है 37 डिग्री ये 6 मिनट।
ठीक। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में जो है भारत स्थित है। ठीक। ये जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश, इसको हम अभी देखेंगे कैसे उत्तरी अक्षांश है। अब ये उत्तरी ध्रुव में है इसलिए उत्तरी अक्षांश है, कैसे उसको हम अभी देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक। ये जो है यहाँ से गुजर रही है 23.5 डिग्री, यानी कर्क रेखा। सभी रेखा को भी हम देखेंगे अभी, पहले हम इसको समझ लेते हैं कैसे उत्तरी अक्षांश है। देखिए, देखिए मान लीजिए ये इंडिया है। ठीक। ये भूमध्य रेखा है, यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य के क्या मतलब, भूमि के मध्य, यानी धरती के बीचों बीच से काटेगा। एक उत्तर बना दिया, उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या है, उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है तो क्या होगा, अक्षांश कौन सा होगा, दक्षिण अक्षांश थोड़े होगा, उत्तर में स्थित है। तो ये जो है 8 डिग्री, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 2 डिग्री 3 डिग्री, इसी तरह ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीचों से जाता है, यहाँ से जाएगा भारत को बीचों बीचों से जाएगा, वो कर्क रेखा है। ठीक। तो ये भूमध्य रेखा से ये दूर है, उत्तर में कितना दूर है इसको हम देखेंगे। ये जो कन्याकुमारी है, ये वाला हिस्सा जो है कन्याकुमारी, ये जो भूमध्य रेखा से इसकी दूरी पूछेगा तो ये 876 किलोमीटर। ठीक। अब देखेंगे इसको 876 कैसे आ गया। तो देखिए अक्षांश जो होता है, अक्षांश के मध्य दूरी, दो अक्षांश के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होता है। ठीक। तो अब यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट है, तो इनके बीच कितना अक्षांश आएगा उसको हम काउंट करेंगे। जितना अक्षांश आएगा उसमें 111 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 876 किलोमीटर। तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये मुख्य भूमि से दे रहा है। ठीक। यदि ये ऑप्शन में ना हो तो एक और देता है, देखिए इधर अंडमान निकोबार जो है। ठीक। तो उसका ये वाला हिस्सा जो ये जो है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार जो है, ये जो हिस्सा टच हो रहा है यहाँ पे, ये जो अक्षांश टच हो रहा है, ये जो इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है। ये जो अक्षांश आता है यहाँ से, ये जो है 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये पूरा जो है ये मुख्य भूमि नहीं है, मुख्य भूमि यहाँ पे है। ठीक। ये अंडमान निकोबार भी इंडिया का ही हिस्सा है। ठीक। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी उत्तरी अक्षांश। ये 6 डिग्री है, यानी यहाँ से 6 डिग्री जाएंगे 6 डिग्री तक। ठीक। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 डिग्री 45 मिनट तक। ये 45 मिनट कैसे हो गया, डिग्री से कन्वर्ट करना भी हम आगे सीखेंगे। तो पहले ये कंसेप्ट को देखिए। तो ये जो है कन्याकुमारी, ये जो टच हो रहा है यहाँ सबसे दक्षिणतम उत्तरी बिंदु जो है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। देखिए भारत का जो है उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। अब देखिए ये हम अब देशांतर देख लेते हैं, अक्षांश हम समझ गए, अब देशांतर देखते हैं। तो यहाँ पे टच होगा देशांतर जो, और जो है यहाँ पे टच होगा देशांतर जो, उसको हम देखेंगे कि इस देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक। भारत तो यहाँ जो है 68 डिग्री और 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ जो है 97 डिग्री 25 मिनट, ये जो पूर्वी देशांतर,
ये भी है पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर, ये उत्तरी अक्षांश। चलिए ठीक है, देखिए पूर्वी देशांतर कैसे हुआ। अब देखिए ये 0 डिग्री, यहाँ से 0 डिग्री गुजरेगा, ठीक। अब इसी तरह लाइन आते आते ये पहला 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक। अब ये वाला जो टच कर रहा है, अब ऐसे हम बना रहे हैं तो भर गया जल्दी से। देखिए ये वाला जो टच कर रहा है, ये टच किया, ये गुजरात वाला कच्छ का हिस्सा जो है, ये वाला टच हो रहा है। यही कौन सा है, ये 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये बताइए, ये बीचों बीच से 0 डिग्री काटा, ठीक। हम देखें कि ये जो है अक्षांश बांट दिया उत्तरी में इधर, और नीचे वाला दक्षिणी। ये जब बीचों बीच से काटेगा तो देशांतर, तो ये बांट दिया एक पश्चिमी एक पूर्वी। तो ये बताइए कि ये किधर आ रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट। ये जो 0 डिग्री से किधर है, इधर है, तो किस साइड है, 0 डिग्री से पूर्व में है, तो ये भी पूर्वी अक्षांश, ये भी पूर्वी अक्षांश। अब पूर्वी देशांतर, सॉरी, ये पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर। देशांतर के मध्य बीच की दूरी देखें यहाँ पे, तो ये जो है 111.32 किलोमीटर। लेकिन ये फिक्स बस ये भूमध्य रेखा पे है कि इतना दूरी होगा। ये जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे जाएगा ये और नज़दीक आती जाएंगी। ये ध्रुव पे जाके ये 0, यहाँ पे इनके बीच मध्य दूरी 0 हो जाएगा, ठीक। तो इनके मध्य दूरी जो है उससे कोई मतलब नहीं है याद करने का, ये जो है सिर्फ भूमध्य रेखा पे ही है, ठीक। कितना आगे जाएंगे जैसे जैसे करीब होता जाएगा रेखा, तो ध्रुव पे जाके 0 हो जाता है। और ये आपस में मिलता है, अक्षांश रेखा जो है कहीं नहीं मिलता। तो अक्षांश देख लिए हम, देशांतर देख लिए। तो ये जो मिलता है, ये जहाँ पे काटता है 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूर्वी देशांतर जो है, ये जो स्थान का नाम है गौरमोता, गौरमोता। ये गुजरात में है, कच्छ में। कच्छ जो है दलदली स्थान है, ठीक। कच्छ का रण जो है, ये कच्छ की खाड़ी है, इधर खंबात की खाड़ी। ये वाला जो हिस्सा टच कर रहा है पूर्व में, इसको हम बोलते हैं कियोथू। ये जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो हम देख लिए भारत का पूर्वी बिंदु तो कियोथू, पश्चिमी गौरमुता, उत्तरी इंदिरा कॉल, दक्षिणी कन्याकुमारी। और सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि से दक्षिणतम तो कन्याकुमारी, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है इसको और इंदिरा पॉइंट को लेकर। इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। तो चलिए हम देख लिए ये जो है। अब इनके बीच की लंबाई देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए ये उत्तर से दक्षिण तक पूरा जो इंडिया की टोटल लंबाई, और यहाँ पश्चिम से लेके ये पूरब तक टोटल जो है इंडिया की लंबाई कितनी है, ठीक। तो ये जो लंबाई है ये 2933 किलोमीटर। ये जो टोटल यहाँ से ये इंडिया की लंबाई, भारत की पूछे पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु तक की लंबाई 2933 किलोमीटर। और ऊपर से नीचे पूछे उत्तर से और ये दक्षिण तक, तो ये है 3214 किलोमीटर, ठीक। तो उत्तर से दक्षिण ये 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। तो ये हम इन भारत की स्थिति देख लिए, ये जो है इनका पॉइंट का नाम भी देख लिए, और अक्षांश देशांतर सब हम समझ लिए, ठीक। तो चलिए आगे हम अब रेखा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्क रेखा है जो भारत के राज्यों से गुजर रहा है, किन किन राज्यों से गुजरता है उसको हम देखते हैं। चलिए सब नोट कर लीजिए। लंबाई जो है इसकी कन्याकुमारी तक भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम आगे जो है इसको बना रहे हैं फिर से। चलिए देखिए, तो ये जो है हमारा ये है 0 डिग्री, इसको हम बोल देंगे भूमध्य रेखा। ये है भूमध्य रेखा, या इसको हम बोलते हैं विषुवतीय रेखा, ठीक। और इससे ऊपर जाएंगे,
रेखा तो बहुत है इसमें, ठीक। अभी 1 2 3 4 इसी तरह ऊपर ले 90 तक है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना हमको। 23.5 डिग्री पर स्थित है कर्क रेखा। यानी भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क, और वही दक्षिण में 23.5 डिग्री आएंगे, दक्षिण में 23.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा मकर रेखा। ठीक, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। और उसके बाद जाएंगे हम, ये 2 रेखा, इसको भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ये 30 डिग्री से 35 डिग्री तक, ये भी 30 डिग्री से 35 डिग्री तक। ठीक, इन दोनों को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अश्व-अक्षांश। यानी अश्व-अक्षांश पूछे तो 30 से 35 डिग्री उत्तर वाला और 30 से 35 नीचे दक्षिण वाला, इनको जो है अश्व-अक्षांश बोलते हैं। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़ा अक्षांश है। क्यों इसको बोला जाता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो व्यापारी जो थे, व्यापार करके जा रहे थे, घोड़ा खरीद के लेके जा रहे थे, पूरा जो है जहाज में उनका घोड़ा भरा हुआ था चाप के। ठीक, ये लेके जा रहे थे, जैसे इस क्षेत्र से गुजरे, इस क्षेत्र से वो जो अचानक जो है तूफान टाइप आ गया, और जो है जहाज उनका डूबने लगा। जहाज उनका इस क्षेत्र में पहुंचा तो यहाँ पे डूबने लगा। तो अपना जहाज बचाने के लिए वो पूरा क्या किए कि घोड़ा को उतार के समुंदर में फेंक दिए सब। ठीक, अब जैसे वेट कम हुआ तो वो जो है जहाज उनका बच गया, डूबा नहीं। तो उस क्षेत्र से गुजर गए, घोड़ा वहाँ पे फेंक दिए। तो इस प्रॉपर जो क्षेत्र था, इसको नाम दे दिया गया अश्व-अक्षांश। ठीक, तो इसीलिए इसका नाम है अश्व-अक्षांश। 30 से 35 डिग्री, जब इधर दिया गया तो इधर भी 30 से 35 अश्व-अक्षांश। अब उससे आगे जाते हैं 66.5, इस 66.5 डिग्री को आर्कटिक, इधर भी है 66.5 डिग्री। ठीक, तो ये हम देख लिए। अब थोड़ा सा एक चीज़ और, जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको भी समझ लेते हैं। जब रेखा देख रहे हैं तो देखिए, कर्क रेखा है, मकर, भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है, इनको जो है नदियाँ काटती हैं कहीं ना कहीं। तो ये पूछता है एग्जाम में कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो 2 बार काटने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ से कोई नदी चली, इधर से इसको काट के निकल गई, फिर आ रही है आगे से, देखिए, फिर इधर भी काट दी, तो यहाँ भी काटी, यहाँ भी काटी। ठीक, उसी तरह इसको भी, इसी तरह यहाँ भी, इसी तरह इसको भी, यानी 2 जगह काट रही है। तो ये जो है काट रही है कर्क रेखा को, इसको बोलते हैं माही नदी। ये जो भूमध्य रेखा को काटेगी या विषुवत रेखा को, इसको बोलेंगे कांगो नदी। कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और मकर रेखा को देखेंगे तो ये जो है लिम्पियो नदी, ये जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए मैं बता दिया हूँ यहाँ पे। चलिए, तुम देख लिए कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पे जो है, ये 0 डिग्री पे, ये भूमध्य रेखा पे क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा पे दिन और रात कब बराबर होता है, किस डेट को बराबर होता है। तो वो होता है, देखिए, भूमध्य रेखा पे यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी 21 मार्च को भी बराबर होगा, 23 सितंबर को भी बराबर होगा। क्या बराबर होगा? 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे का रात, यानी रात दिन बराबर होगा। कब होगा? 21 मार्च को और 23 सितंबर को भी। देखिए, तो यहाँ पे है सूर्य, देखिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे सूर्य है
अब मान लीजिए 21 मार्च है, 21 मार्च के दिन यहाँ पे सूर्य हमको दिखा भूमध्य रेखा पे, तो दिन रात यहाँ से बराबर है, तो मार्च है तो ये चलेगा आगे मार्च अप्रैल मई जून, यानी पहुँच गया यहाँ पे। ये कब पहुँचा, यानी भूमध्य रेखा से यहाँ तक जाने में 3 महीने का इसको टाइम लगा है जून में। तो ये कब पहुँचा है, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ ये 21 जून को पहुँच गया, ठीक, 21 जून को यहाँ पहुँच गया। अब फिर ये चलेगा यहाँ से, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि जो है पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, तो ये चक्कर लगा रही है सूर्य का, ठीक। तो ये जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो सूर्य ये जो है पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, तो ये सूर्य के सामने से ये 23.5 पे झुका है, तो इससे ऊपर नहीं जा सकता है सूर्य, ठीक। तो यहाँ से फिर ये सूर्य इधर की ओर आएगा, ठीक। तो ये इधर आएगा, 3 महीना फिर लेगा, फिर आ गया दोबारा यहाँ आ गया। कब आया दोबारा आया ये 23 सितंबर को। देखिए 21 जून को वहाँ है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर को फिर यहाँ आ गया। 23 सितंबर को आएगा तो फिर ये नीचे जाएगा 23 सितंबर, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी यहाँ पे पहुँच गया। कब पहुँच गया यहाँ पे, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को यहाँ पहुँच गया, ठीक। अब फिर यहाँ से चलेगा 22 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को फिर यहाँ आ गया। तो ये जो है इसका रूटीन ये चलता रहता है पूरा वर्ष, ठीक। ये पूरा वर्ष चलेगा, ना ऊपर जाएगा ना इससे नीचे, यानी इस पे चमक रहा है मकर रेखा पे, 23.5 डिग्री पे मकर रेखा पे सूर्य चमकेगा यहाँ। तो जहाँ चमकेगा वहाँ तो गर्मी करेगा, इसके लंबवत सूर्य पड़ेगा इस रेखा पे, तो इस क्षेत्र में क्या होगा, गर्मी होगा। यहाँ चमकेगा तो यहाँ गर्मी होगा, यहाँ चमकेगा तो यहाँ पे कर्क रेखा पे गर्मी होगा। तो यहाँ चमक रहा है, हमारे देख रहे हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गई है, तो यहाँ पे चमकेगा, यानी भारत में गर्मी कब रहता, 21 जून का समय याद करिए, उस समय गर्मी होता है कि नहीं, ठीक। तो यहीं से गुजर रहा है कर्क रेखा, इस पे सूर्य होता है लंबवत, इसलिए जो है यहाँ पे गर्मी होती। जब इधर सूर्य चमक रहा है, ठीक, देखिए 0 डिग्री से ऊपर जब सूर्य इधर चमक रहा है, तो 0 डिग्री से नीचे वाले क्षेत्र में पूरा ठंडी होगा। सूर्य ऊपर चला गया है तो इधर चमकेगा तो इधर प्रकाश कम जाएगा, इधर धूप कम जाएगा तो इधर ठंडी, इधर चमक रहा है तो इधर पूरा जो है गर्मी होगा। और जब वही यहाँ चमकेगा तो इधर आधा गर्मी ठंडी, इधर भी आधा गर्मी ठंडी। जब इससे नीचे जाएगा तो यहाँ पे गर्मी बढ़ाएगा, चमकेगा इधर नहीं प्रकाश उतना पहुँचेगा तो इधर होगा ठंडी। अब देखिए 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे क्यों होता है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ऊपर वाला 66 डिग्री से ऊपर है, ये नीचे ये जो है पोल है, जो ऊपर वाला हिस्सा उसको भी हम देखेंगे। ये नीचे वाला जो है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, ये जो है साउथ पोल, या देखिए साउथ ध्रुव यानी दक्षिणी ध्रुव, ठीक। तो यहाँ पे जो है 6 महीने का दिन 6 महीने का रात क्यों होता है। देखिए यहाँ सूर्य आया, ठीक, इससे यहाँ से देखिए 21 मार्च से चला, 21 मार्च अप्रैल मई जून यहाँ तक आया, फिर रिटर्न हो गया जून जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर तक यहाँ आ गया। तो इस ड्यूरेशन में इधर 6 महीना लगा रहा है, तो 6 महीना यानी ये भूमध्य रेखा से ऊपर ही रह रहा है, 6 महीना तक ऊपर आ रहा है। तो इधर जो है प्रकाश तो कम जाता है, कम मात्रा में जाता है, लेकिन प्रकाश जाता है इतना कि दिखे कि उजाला है, धूप पहुँचे या ना पहुँचे लेकिन उजाला इधर आता है। तो उत्तरी ध्रुव पे 6 महीना उजाला होगा, किसके दौरान होगा, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ से 21 मार्च और 23 सितंबर के बीच में जो है इधर क्या होगा, इधर सूर्य इधर ही रह रहा है, उत्तर ध्रुव से ऊपर ही, तो इधर उजाला रह रहा है। और जब इधर सूर्य है तो इधर प्रकाश एकदम नहीं पहुंचेगा। इधर 6 महीना यहाँ दिन किया है तो सूर्य ऊपर है तो इधर प्रकाश नहीं आ रहा है, तो इधर होगा रात। अब वही जब ये भूमध्य रेखा से नीचे आ जाएगा, ये नीचे चलेगा, ट्रेवल करेगा, तो उस दौरान इधर जो होगा दिन होगा, क्योंकि सूर्य इधर आ गया भूमध्य रेखा से नीचे, तो प्रकाश इधर की ओर आएगा, उधर नहीं जाएगा तो उधर रात। तो वही 6 महीने का दिन 6 महीने का रात, इसी वजह से होता है, ठीक। ये 23.5 डिग्री पे झुका नहीं होता तो ये बराबर प्रकाश पहुंचाता, 0 डिग्री पे होता तो ये झुके होने की वजह से इधर प्रकाश
प्रॉपर जितना चाहिए उधर नहीं पहुंच पाता। ये जो पूरा बर्फीला क्षेत्र है, पूरा बर्फ़ है ऊपर दक्षिण ध्रुव में, इधर जो है इंसान का रहना बहुत मुश्किल है। ठीक, इधर जो पूरा बर्फ़ है। तो चलिए अब हम देख लिए इसको, हम समझ लिए कि कब जो है दिन। एक चीज़ और देखिए, 21 जून को जो है ये दिन इधर दिन बड़ा होगा। ठीक, और इधर 22 दिसंबर को दिन बड़ा होगा। तो इधर 22 दिसंबर को बड़ा हो रहा है, उधर 21 जून को। तो 21 जून को दिन बड़ा तो रात छोटी होगी 21 जून को यहाँ की। इसी तरह यहाँ 22 दिसंबर को दिन बड़ा तो यहाँ 22 दिसंबर को रात छोटी। ठीक, तो चलिए इसको देख लीजिए। अब इसी में हम थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, ज़्यादा हो रहा है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। कटिबंध भी हम देख लेते हैं, जो जलवायु वाला क्षेत्र है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, आगे उसको डिटेल में देखा जाएगा। ये देखिए, ये 23.5 डिग्री के अंदर में ये जो क्षेत्र है पूरा की बात कर रहे हैं, जितना ग्लोब पे 23.5 डिग्री दोनों कर्क और मकर रेखा के बीच में आएगा जो भी क्षेत्र पूरा, उसको हम बोलेंगे उष्ण कटिबंध। यानी उष्ण का मतलब क्या है, गर्मी, गर्मी वाला क्षेत्र। ठीक, तो ये 23.5 डिग्री, क्योंकि सूर्य इसी के बीच जो है इधर उधर हो रहा है, तो इधर गर्मी वाला क्षेत्र। अब ऊपर जाएंगे इससे 23.5 से 66 तक, तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा ये उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध। उसी तरह नीचे वाला भी सेम, ये जो है 23.5 से 66 तक ये जो है उपोष्ण, और ये वाला 66 से ऊपर ये जो है शीत हो जाएगा, शीत कटिबंध, इधर हो जाएगा शीत। तो हम देख लिए जो है तीन को समझना है, उष्ण, उपोष्ण, शीत। ठीक, तो कहाँ कहाँ स्थिति है उसका हम देख लिए अच्छे से। तो चलिए अब हम ये देख रहे थे कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से जा रही है, तो उसको हम समझ लेते हैं। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, रोक के वीडियो ले लीजिएगा, लेना होगा तो।